जबरदस्ती हम चिपक रहे हैं, वे हमें दूर भगा रहे हैं, हम वहीं चिपक रहे हैं। कुत्ते को भी अगर एक बार लठ मार देना घर के बाहर से तो दोबारा आता ना घर के बाहर, लेकिन सोचो हमारी दुर्दशा क्या है। तो क्या वो जो कथावाचक करने गए थे तो वो सही काम नहीं करने गए थे क्या? सर देखिए, मेरे हिसाब से हम पाखंड को बढ़ावा क्यों दे, कोई भी समाज है भाई, क्यों दे पाखंड को बढ़ावा। कथा वाचना गलत है? कथा वाचना ठीक है, कमाने खाने का एक गड्ढा बना रखा है, बेचारा बेरोजगार होगा वो। हाँ ठीक है, अपने बोल रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, पैसे ले रहा है, लेकिन ये बात उन लोगों को पसंद ना आई, यार भीख मांगने का काम तो हमारा था, तू क्यों भीख मांग रहा है यहाँ, उसको भगा दिया, तू अपना ही काम कर, तू शुद्ध रह, चल यहाँ, चल भाग यहाँ से। सारा तो जरिया ये है कमाई का, अब ये हमारा जो काम था भीख मांगने का, ये भी क्यों मांगने लगे। सर मैं जय भीम, मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं ऐसे शख्स से बात करने के लिए आया हूं कि जो पूरे देश में जिसका नाम है भीम आर्मी, इस तरह से लोगों को दिलो दिमाग में बैठ चुका है कि जब भी कोई उनके साथ अत्याचार होता है तो पुलिस के पहले उनको याद करते हैं, और ये लोग भी पता नहीं कहाँ से खोजबीन करके वहां पहुंच जाते हैं, उनके साथ FIR दर्ज कराते हैं कि उनके साथ न्याय मिले। तो आज मैं इसे समझूंगा कि जिस तरह से इटावा में एक कथावाचक कथा बांचने जाता है तो पंडितों ने कहा कि भाई तुम्हारी जात क्या है। आज भी पूछा जा रहा है कि भाई आपका जात क्या है, कौन से जात हो भाई। तो जैसे कहा जाता है कि अब तो जात पात खत्म हो गया है, सब मानो मानो एक बराबर है, अब कोई ऊंच नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं, सब इंसान बराबर है। इंसान कर्म के अनुसार ब्राह्मण बनता, पंडित बनता है, जात के आधार पर नहीं बनता। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे साथ। तो इनसे समझूंगा कि आखिर जो इटावा में एक कथावाचक यादव समाज के थे, जिसको कहा जाता है कि इनके पास दूध दही, इनके लाठी में आग निकलती है, और हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, और छत्री भी अपने आप को यादव के लोग कहे बोलते हैं। तो आखिर इस घटना को हमारे साथ बैठे हैं भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं संदीप बागड़ी जी, इसको कैसे देखते हैं सर? अभी जो इटावा में कथावाचक यादव समाज के थे, उनके साथ आपने देखा होगा वीडियो में आ रहा है कि उनको मूत्र से, महिला के मूत्र से धुलाया गया है, उनको पैर चटवाया गया और मुंडन करा दिया गया। तो क्या आप क्या यादव को केवल भैंस चराना है, ये कथावाचक नहीं कर सकते? मेवालाल जी आपको धन्यवाद और सभी को जय भीम। सर देखिए, ये समस्या तो स्पष्ट है कि जिनके अंदर जो जातीय दंश है वो रहेगा, और इस देश से कभी मेरे हिसाब से जाति जाएगी नहीं। ये उदाहरण है उन लोगों को भी जो अभी कुछ दिन पहले यादव समाज के लोग दलित बच्चियों की बारातें रोक रहे थे। ये विडंबना है देश की कि एक आदमी एक दूसरे आदमी से ये बोलता है कि मैं तेरे से ऊपर हूं, मैं तेरे से ऊपर हूं, और सबसे ऊपर वे ब्राह्मण। आज उन ब्राह्मणों ने ये एहसास करा दिया कि जो जितना उड़ सकता उड़ लो, लेकिन हमारे से अगर हमारी बराबरी करोगे तो आपके साथ ये सब कुछ होगा। इस देश में जाति पानी नहीं पिला सकती, इस देश में जाति गोमूत्र और पेशाब पिला सकता है। ये देश की विडंबना है, ये सोचना चाहिए सरकारों को, और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए कि इनकी हिम्मत ना हो इस देश में माहौल खराब करने की। ये समाज को तोड़ने वाली घटना है, और ये आतंकवादी है, ये जातंकवादी है मेरी नजर में। इन लोगों ने समाज को इतना तोड़ दिया कि उनकी वजह से आज दूसरा तीसरा आदमी ये कहता है तू हमसे नीचे है। जब तक हम मेन जड़ पे वार नहीं करेंगे कि ये जाति व्यवस्था किसने बनाई, वे आतंकवादी कौन है, उन सबको आप बताओ, ये जो आइडेंटिफाइड करके जेल में भेजने का काम करे, ये जातिया और ये ग्रंथ किसने बनाए। जिस दिन वे जेल में चले जाएंगे उस दिन इस देश में जाति का कोई नाम नहीं लेगा। लेकिन सर वहां कहा जा रहा है कि ये लोग जात छुपाई, तो जात छुपाना अपराध है कि जात पूछना अपराध है? सर जात पूछना भी अपराध है, और जब पूछना अपराध है तो मैं तो ये कहूंगा वे लोग कौन थे जो जाति छुपा रहे थे अपनी।
जब इतना ही शर्म आ रही है आपको यादव बोलने में, तो छोड़ दो ना, जी भी क्यों रहे हो? हम सब भारतीय हैं, ये बोलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ये कह गए थे कि मैं आखिरी मरते दम तक भारतीय हूं, प्रथम और अंतिम भारतीय हूं। लेकिन आज यहाँ जातियों की वजह से देश का बेड़ा गर्क हो गया। सर कुछ दिन पहले कहा जा रहा है कि धर्म पूछ करके मारा जा रहा है, अब तो ये जो जात पूछ के मारा जा रहा है, इस तरह से बेइज्जती किया जाता है, इसको क्या कहेंगे? आतंकवादी कहेंगे, जातंकवादी कहेंगे? ये आतंकवाद से भी बड़ा जातंकवाद है। मेरी अपील है भारत देश जो चला रहे हैं भाजपा सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से, कि जितने भी ये जातिवादी आतंकवादी है, इनको जिस दिन आपने जेल में डाल दिया एक एक करके सबको, उस दिन इस देश से जाति की हो जाएगी खत्म। वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं। क्या दक्षिणा लेना ये ब्राह्मणों का एकाधिकार है कि बाकी जो जातियां हैं, पटेल हैं, यादव है, कुर्मी है, पाल है, ये क्या कथावाचक पढ़ करके दान नहीं ले सकते? सर दान दक्षिणा नहीं, इसको मैं बोलता हूँ ये भिखारी है, ये भीख मांगने का काम करते हैं। ये लोगों को मानसिक गुलाम बना के भीख मांगते हैं, डर दिखा के भीख मांगते, ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। इस पे सरकार कानून बनाए कि आप किसी चीज को डर दिखा के आप उनसे दान दक्षिणा मांग रहे हो। मंदिरों में मूर्तियों का डर दिखा के उनसे बोलते हैं कि ये काम हो जाएगा, आप बताओ 5100 रुपए दे दो। इनको जिस दिन जेल की हवा हो गई उस दिन ये मांगना भूल जाएंगे। लोगों को मानसिक गुलाम बनाया, लोगों को तैयार करा, लोगों को इतना कमजोर किया गया, प्रताड़ित किया गया कि वे उस डर के नाम पे सोमवार मंगलवार को भूखे रहते हैं, फिर वे वहां पैसे भी देते हैं। सोचो कितने मरे हुए लोग हैं भारत देश के अंदर जो पत्थरों की मूर्ति से डर के वहां पैसे दान दे के आते हैं। और ये सरकारों से निवेदन है मेरा, जल्द से जल्द इस पे आप कुछ कानून लाए। जो किसी को डर दिखाएगा ब्लैकमेलिंग है ये। अगर मेरे पास किसी का फोन आता है दाऊद का, यहां से दिल्ली से, मैं दाऊद का भाई आदमी बोल रहा हूं, आप मेरे को ₹1,00,000 दे दो, तो गुंडा एक्ट है, वो गुंडा ही है, अभी आतंकवादी है वो। ये भी वही आतंकवादी है। अब तेरे ऊपर शनि लग जाएगा, मंगल लग जाएगा, भाई 5100 रुपए दान कर दे, तेरे पूर्वज ये पिंड दान कर दे, ये भी तो ब्लैकमेलिंग है। इनको भी जब तक जेल की हवा नहीं मिलेगी ये सुधरेंगे नहीं ये लोग। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गाय का गोबर और गाय का मूत्र पवित्र माना जाता है, तो इनको भी तो मंदिर में चढ़ाना चाहिए, पैसा क्या चढ़ाने की जरूरत है? गाय का गोबर छोड़ो, अभी एक सुपरस्टार भी कह रहे थे मैं तो अपना यूरिन खुद पीता हूं। तो मैं तो ये कहता हूं जो खुद पीते हैं ना वे अपना अपना यूरिन खुद चढ़ाए जाकर मंदिरों में, वो भी तो पवित्र है। अपना यूरिन पीने से लोगों की बीमारी ठीक हो रही है। एक सुपरस्टार बोल रहा है तो मैंने 20 दिन पिया, 1 महीना पिया। तो भाई गाय माता को क्यों दुखी कर रहे हो? उसका गोबर है, वो बताओ उपले बनाने के काम आएंगे, उसको छोड़ दो। हाँ तुम अपना यूरिन चढ़ाने लगो। सर जैसे कहा जाता है कर्म प्रधान है, जात प्रधान नहीं है, तो क्या वो जो यादव करे तो कर्म प्रधान नहीं था, वो जात प्रधान वहां हो गया? सर देखिए, एक जाति का इस जो व्यवस्था के ऊपर एक एकाचित जिसको बोलते हैं वे राज चाहते हैं कि हमारा राज कायम रहे, और उस राज के अंदर चाहे यादव आए, चाहे जाट आए, चाहे चमार आए, चाहे वाल्मीकि आए, कोई भी आएगा वे उनको ऐसे ही मारेंगे। सर इसको कैसे देख रहे हैं कि जिसका अपमान हुआ है यादव का, उसको अखिलेश यादव ने वहां के जाकर सम्मान किया है, हारमोनियम और ढोलक दिया है और कुछ पैसा भी दिया है, तो क्या अखिलेश यादव जी यादव के नाते उसको सपोर्ट किया? इसके कुछ दिन पहले एक पटेल है, वो भी कथावाचक कर रही थी, तो पंडितों ने कहा कि इतना पंडित बनने का शौक है तो आप ब्राह्मण की शादी कर लो, तो उसके लिए तो अखिलेश यादव ने ही सम्मान दिया, ये यादव ही कि उनको समझ में आया सम्मान देने के लिए? इसी इटावा क्षेत्र के अंदर दलित बच्चियों की बारात रोकी गई, मारपीट की गई और उनको बहुत अपमानित किया गया। क्या अखिलेश यादव जी वहां बुलाया उनको? नहीं बुलाया। तो जात प्रेम है अखिलेश का? ये देखिए, जाति से जब कोई नेता होता है ना, वो अभी किसी जाति का नेता नहीं होता। लेकिन ठीक है उन्होंने सम्मान किया, लेकिन उनको ये भी कहना चाहिए था अपने समाज को, जब उनका घर गंगा जल से धुलवाया, कि अब हम संविधान के दायरे में रह के लड़ेंगे, हम इस ढोंग ढोंग पाखंड में नहीं जाएंगे। उनका तो ब्राह्मण प्रेम नहीं जा रहा है ना? सर देखिए, हम मान्यवर
पेरियार ललई सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, ललित सिंह यादव। ठीक है, हाँ। उनको हम अपना वही आदर्श मानते हैं। उनके आदर्श होंगे, कुछ होंगे, लेकिन जो ललई यादव सिंह इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़े, मजबूती से आवाज उठाई है, क्या अखिलेश जी उनको मानते हैं? नहीं मानते। वो अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ वो चाहता है मेरा समाज सिर्फ गुलामी में रहे, मरे पिटे जो भी है ठीक है होता रहे, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हमें जो धर्म नीच समझे उस धर्म को लात मार देनी चाहिए। जो धर्म इंसान को इंसान न समझे वो धर्म है ही नहीं, वो सिर्फ गुलाम रखने की साजिश है। और हमारा शोषण जब भी था और आज भी है, और ये रुकेगा नहीं। जब आज ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप क्या समझते हैं कि क्या जो यादव समाज है, कहा जाता है कि ये हिंदू सम्राट है, तो क्या अब यादव को ये एहसास हो गया है कि नहीं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ? देखिए, ये एहसास हो जाए तो अच्छी बात है। अगर ये एहसास उनको हो गया तो ये लगेगा कि हाँ भी जिंदा है वे। अगर ये एहसास उनके अंदर अब नहीं होगा तो फिर किसी के बाल काटे जाएंगे। फिर उनको ये एहसास दिलाया जाएगा कि तुम सुधरी हो, तुम हिंदू सम्राट या क्षत्रिय बनने की कोशिश ना करो। अच्छा, कमाल की बात है, जबरदस्ती हम चिपक रहे हैं, वे हमें दूर भगा रहे हैं, हम वहीं चिपक रहे हैं। कुत्ते को भी अगर एक बार लठ मार देना घर के बाहर से तो दोबारा आता ना घर के बाहर, लेकिन सोचो हमारी दुर्दशा क्या है। तो क्या वो जो कथावाचक करने गए थे, तो वो सही काम नहीं करने गए थे क्या? सर देखिए, मेरे हिसाब से हम पाखंड को बढ़ावा क्यों दे? कोई भी समाज है भाई, क्यों दे पाखंड को बढ़ावा? कथा वाचना गलत है। कथा वाचना ठीक है, कमाने खाने का एक गड्ढा बना रखा है, बेचारा बेरोजगार होगा वो। हाँ ठीक है, अपने बोल रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, पैसे ले रहा है, लेकिन ये बात उन लोगों को पसंद ना आई, यार भीख मांगने का काम तो हमारा था, तू क्यों भीख मांग रहा है यहाँ? उसको भगा दिया, तू अपना ही काम कर, तू शुद्ध रह, चल यहाँ, चल भाग यहाँ से। सारा तो जरिया ये है कमाई का। अब ये हमारा जो काम था भीख मांगने का, ये भी क्यों मांगने लगे? सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कथावाचक नाम वहाँ छुपाया, आधार कार्ड बता रहा है कि मैं कोई अग्निहोत्री हूँ, क्या उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकता है? बिल्कुल होनी चाहिए सर। मैं तो ये चाहूंगा कि इस देश में नया कानून बने। भारतीय हम, ये कथावाचक और ये सब कुछ, ये भारतीयों को बर्बाद कर रहे हैं। ये मनगढ़ंत कहानियां सुना के ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं ये आपको एक चीज बताऊंगा, अगर मेरे से कोई किसी का डर दिखा के पैसे मांग रहा है तो ये क्राइम है। इसको आप जब तक क्राइम की श्रेणी में नहीं लाओगे, जब तक ये कथावाचक बंद भी ना होगी। सर, आप इसको कैसे देखते हैं कि अभी रेखा गुप्ता ने दिल्ली प्रदेश ने ऐलान किया है कि जो कांवड़ लेने जाएंगे उनको 1200 यूनिट फ्री में देंगे, बाकी कुछ जो समितियां उनको दान देंगे, पैसा देंगे, तो कांवड़ यात्रा में तो अब लोगों को बाढ़ लग जाएगी। सर देखिए, धर्म एक ऐसा नशा है, जिस देश को बर्बाद करना है वहां ये धर्म बताऊंगा अफीम की तरह चटा दो। ये देश को आबाद नहीं कर रही भाजपा, ये देश को बर्बाद करने पे बिल्कुल तुली हुई है। इस देश को, नौजवानों को, वो यूपी के अंदर 5000 स्कूल बंद कर दिए गए, वहां बताऊं, अभी स्कूल बंद करा कर कावड़ स्कूल यात्रा शुरू करा दो, अभी कावड़ों के स्कूल शुरू करा दो। वो तो राम राज है सर, दिल्ली में भी कावड़ स्कूल खोल दो। वो तो राम राज है ना भाई ABCD ये हमारे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे? कावड़ स्कूल अभी खोल दो, हाँ, और वहां ट्रेनिंग दो। अरे तो वहां फूल वर्षा होता है ना उनके ऊपर। सर देखिए, नौजवान साथी जो जो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि मेरे जाने के बाद हाँ मेरे परिवार में क्या दिक्कत है। मेरे बुजुर्ग माँ बाप अभी खाना टाइम पे खा रहे हैं, मेरी बहनें माँ अभी अकेली है घर में, उनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही? क्या सर? मेरे छोटे भाई बड़े भाई स्कूल जा रहे हैं। कावड़ यात्रा से अगर आपका उच्च शिक्षा मिलती हो, कावड़ यात्रा में आपके परिवार को रोजगार मिलता हो, कावड़ यात्रा से आपको समाज में इज्जत मिलती हो, कावड़ यात्रा से आपके परिवार को देश के अंदर कोई विशेष अवार्ड दिया जा रहा हो, तो ठीक है। वो कावड़ यात्रा सिर्फ आपके लिए 10-15 दिन की एक सिर्फ
अभी घूमने फिरने का वो तो हो सकता है, लेकिन आपके जो घर की दिशा नहीं बदल सकता वो। आप किसी के आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं सर। सर देखिए, ये भारतीय संविधान हमें भाई अधिकार देता है बोलने की आजादी, और भारतीय संविधान ही ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जो नौजवान जा रहे हैं सिर्फ उनसे हम निवेदन कर सकते हैं कि आप अपने घर की तरफ देखो। आप सारे पैसे आपके माँ बाप ने कैसे कमाए, उनको आप 10-15 दिन के लिए वहां उड़ा के आ जाते हो, अभी कर्जा लेके। वो पूरी जिंदगी ब्याज भरते हैं उसका। फिर आस्था है सर उनका। सर आस्था पे ही तो कह रहा हूं मैं। अगर वो आस्था आपको रोजगार दे रही है, वो आस्था आपके घर के माहौल को ठीक कर रही है, तो बताओ ना। सर मैं आप लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आस्था और अंधविश्वास में क्या फर्क है? दोनों एक ही है भाई, एक दूसरे के पूरक है। आस्था की वजह से हम उन लोगों को अंधभक्त या तो अंधविश्वासी बना सकते हैं। आप उनसे ये बोलोगे कि ये पूजना है वो पूजना है, यही तो अंधभक्ति का है पैमाना। लोगों को गुमराह करके उनको इतना डरा दो कि वे कहीं बाहर देख ही ना पाए। हमें हमारा रास्ता ये होना चाहिए कि हम स्कूल की एजुकेशन की बात करने की बजाय हम आस्था या धार्मिक होते जा रहे हैं। क्यों भाई? भगत सिंह सबके आइडल है नौजवानों के, भगत सिंह तो नास्तिक थे। इसका अल्टरनेट क्या है सर? सर इसका अल्टरनेट यही है, जिस दिन स्कूल शुरू हो जाएंगे देश के अंदर दोबारा से, उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद हो गए, दिल्ली में 4,000 स्कूल बंद होने वाले हैं। स्कूल बंद करके ये देश के नौजवानों के भविष्य का खिलवाड़ी तो है। शिक्षा ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है, शिक्षा ही इस देश के नौजवानों को तैयार कर सकती है, शिक्षा ही इस देश को सही रास्ता दिखा सकती है। आस्था और अंधविश्वास इस देश को नीचे ही गिराएगा, ऊपर नहीं बढ़ाएगा। धन्यवाद सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेवालाल जी। सर आप भी संघर्ष जो कर रहे हैं आपको सलाम है, और ऐसे ही आप बहुजन समाज की, शोषित वंचित समाज की आवाज उठाए, क्योंकि बहुत कम है जो निष्पक्ष आवाज रखते हैं। और आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। तो साथियों, आप देख रहे थे संदीप बागड़ी सर हैं, किस तरह से बेबाकी से अपनी बात रखा। आप इनके बात को कैसा देखते हैं और हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कहाँ से देख रहे हैं इसका भी आप इंगित करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।